हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माला लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हां, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं ताकि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है आपको पढ़ाने के लिए, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए और आपके प्रॉपर लेक्चर्स लेने के लिए। तो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और अब अगर अभी तक आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप बड़ी ही आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आपको क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो है ग्रुप लिंक यहां पर सब्सक्राइब करना है TTB009, है ना। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो अगर आपने जो है अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लें और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मन होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको talkingtextbooks.in की वेबसाइट्स पर जाना है ना। इसकी वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे, स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर आपको दिखेगा फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th, है ना। यहां पर 6 है, आपको 9 के लिए सिलेक्ट करना है। आप जब उसे सिलेक्ट करेंगे, आपको इस तरीके से वहां पर जो है पैकेजेस देखने को मिलेंगे और उसमें आपको क्या करना है, आप सिलेक्ट करते हैं ये वाला पैकेज। तो इसमें अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है मेरी थ्योरी कंप्लीट है और मुझे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने हैं, यानी क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, तो आप कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए जा सकते हैं जिसके अंदर पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हुआ करेंगे और बाई वीकली क्विजेज आपके लिए जो है वहां पर वेबसाइट पर अपलोड होंगे रेगुलरली, यानी शेड्यूल के हिसाब से जो है आपके टेस्ट हुआ करेंगे। फिर आप इवेल्युएट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस, अपनी रैंक। ओके, अगर आपको चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल यानी फुल कोर्स स्टडी मटेरियल, बाई वीकली क्विजेज, पीरियोडिक टेस्ट पेपर और सब कुछ ऑल इन वन, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको जो है पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। और प्रॉपर लेक्चर्स भी उसमें हम आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। स्पेशल लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स हुआ करेंगे जिसमें हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे। तो वो सारी चीजें आपको इस तरीके के पैकेज के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। आप इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप उसे बाय कर सकते हैं। जी हाँ, और उसके बाद आपके सामने आएगा ये प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन, ठीक है। यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे और वहां पर डिस्काउंट फ्रॉम कूपन जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, डिस्काउंट आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आप डिस्काउंट कूपन अप्लाई करेंगे। और कूपन आपको क्या अप्लाई करना है, AM लाइव। जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। बिल्कुल सही, 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप अप्लाई करेंगे AM लाइव। और ये आप जो है अवेल कर सकते हैं यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके, ठीक है। आप बाय पैकेज कर सकते हैं किसी भी मीन के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। और अगर आपकी इसमें कुछ समस्या है, ठीक है, कुछ क्वेरीज अगर आपकी हैं, कुछ पूछना है आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में, टेलीग्राम के बारे में या फिर हमारे बारे में, तो आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे, ठीक है। नंबर बहुत ही सिंपल है, 9549041111, ठीक है। तो इन नंबर्स पे आप जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए नंबर, फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर, ठीक है। नोट किया आपने नंबर, आगे बढ़े, चलिए। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस। और कार्डिनल प्रॉमिस हम क्यों करते हैं, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। जो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए मेरे साथ, आई प्रॉमिस
to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो जल्दी से गाइडेंस में प्रॉमिस कर लिया आपने, आई होप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे अबाउट द सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं आपके यानी कि मिक्सचर्स हम पढ़ रहे हैं, है ना। हम पढ़ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या, मिक्सचर्स। और मिक्सचर में हमने पढ़ लिया है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रू सॉल्यूशन, जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द सस्पेंशन एंड कॉलॉइड। ठीक है, कॉलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और सस्पेंशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं आपके जो है सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन क्या होते हैं सबसे पहले देखते हैं। देखिए ये किस तरीके के मिक्सचर हैं, है तो मिक्सचर, लेकिन किस तरीके के, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में आते हैं आपके ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा, इनकी जो है पार्टिकल साइज बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर। ठीक है, और इनके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनके जो है कैसे बनते हैं ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर। ठीक है, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट, उससे बनता है आपका क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, अब सस्पेंशन क्या होता है, ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे रहते हैं, दे आर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, ओके, एंड स्प्रेड थ्रू आउट अ सॉल्वेंट। इसके अंदर भी सॉल्यूट होता है, इसके अंदर भी सॉल्वेंट होता है, लेकिन जो सॉल्यूट है यानी सॉलिड जो पार्टिकल है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या रहते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं। यानी कि जो पार्टिकल्स अपने कम क्वांटिटी के अंदर लिए हैं वो इसके अंदर क्या रहते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। द पार्टिकल साइज डायमीटर इन सस्पेंशन इज मोर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इनका पार्टिकल साइज जो है काफी बड़ा होता है, काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, और द पार्टिकल्स हैव अ टेंडेंसी टू सेटल डाउन। पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, जिन्हें आप सेडिमेंटेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, at the bottom of the vessel and can be filtered out because their particle size is bigger than the pores of the filter paper। ठीक है, इनका पार्टिकल साइज जो है काफी बड़ा होता है, more than the pores of the filter paper। सो इनके पार्टिकल्स जो हैं पास आउट नहीं हो सकते फिल्टर पेपर में से, और दे आर इजीली सेपरेट आउट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। ओके, अंडरस्टूड। तो सस्पेंशन क्या होते हैं, सस्पेंशन आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसका पार्टिकल साइज जो होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है, और इनके पार्टिकल्स यानी ये सस्पेंशन आपके सॉल्यूशंस जो हैं वो सेपरेट आउट नहीं होते हैं, किससे, थ्रू योर फिल्टर पेपर। ठीक है, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज जो है बड़ा होता है, इसलिए दे कैन नॉट बी इजीली सेपरेट। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए एग्जाम्पल्स जैसे कि मडी वाटर, है ना, इन विच पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड क्ले आर सस्पेंडेड इन वाटर। ठीक है, वो उसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते, उसके अंदर घूमते रहते हैं। थोड़ी देर बाद अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। अंडरस्टूड। चलिए स्लेक्ड लाइम के अंदर, ठीक है, चूना वगैरह जब आप बनाते हैं, है ना, चूना जो है वाइट वॉशिंग हम करते हैं उसके टाइम जो है वहां पर भी आपको सस्पेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि वो पूरा जो है वाइट वॉश आपका चूना स्लेक्ड लाइम वो क्या हो गया है, नीचे बैठ गया है। ठीक है, यानी कि इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इन विच यू टेक द मिक्सचर। ओके, so the particles are suspended in water after some time if you kept them undisturbed for some time। okay, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी से। सस्पेंशन क्या होते हैं, सस्पेंशन होते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। सस्पेंशन क्या होते हैं, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं
ठीक है, जो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, दे सेटल डाउन एट द बॉटम एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर पार्टिकल साइज इज 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपके क्या हैं, मिक्सचर्स ही हैं। और कौन से मिक्सचर्स हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, है ना, एक होते हैं होमोजीनियस जो कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, और एक होते हैं आपके हेट्रोजीनियस जो मतलब अन यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, जो यूनिफॉर्म नहीं होते यानी कि उनके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह आपको अक्यूमुलेटेड दिखेंगे, है ना, पार्टिकल्स उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते, पार्टिकल्स उसमें एक जगह आपको अक्यूमुलेटेड दिखेंगे, कुछ पार्टिकल्स जो है दूसरी जगह अक्यूमुलेटेड दिखेंगे, यानी कि द पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर, सो दे आर अनयूनिफॉर्म। ओके, सो दे आर व्हाट, सो दे आर नॉन यूनिफॉर्म। अंडरस्टूड? चलिए, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन के अंदर देखिए पार्टिकल साइज यहां पर फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, पार्टिकल साइज क्या होता है यहां पर 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। और यहां पर जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन है दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, है ना, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द सॉल्वेंट बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फिल्ट्रेशन, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन, पार्टिकल्स जो हैं इसके अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं व्हेन सस्पेंशन इज केप्ट अनडिस्टर्ब। ठीक है, जब आप इसे जो है कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़े तो पार्टिकल्स दे जस्ट सेटल डाउन एट द बॉटम। ओके, सस्पेंशन इज योर हेट्रोजीनियस इन नेचर। कैसा होता है ये, हेट्रोजीनियस होता है। और यहां पर जो है आपको स्कैटरिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जब आप इसके अंदर से लाइट पास करेंगे, वो कॉन्सेप्ट भी अभी हम पढ़ेंगे, स्कैटरिंग क्या होती है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको स्कैटरिंग देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज द बिगर साइज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल्स का साइज जो है काफी बड़ा होता है, तो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन सस्पेंशन। जब पार्टिकल उसके अंदर जो है डिसॉल्व नहीं होंगे यानी कि सेटल डाउन नहीं होंगे तब तो आपको स्कैटरिंग देखने को मिलेगी, और जब पार्टिकल सेटल डाउन हो चुके होंगे तब आपको स्कैटरिंग देखने को नहीं मिलेगी। क्या कंसेप्ट होता है ये अभी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इसको। ओके, तो यहां पर ये पॉइंट्स मेन पॉइंट्स हैं इसके, आप इसे नोट कीजिए। इसके पार्टिकल्स को आप नेकेड आइज से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से तो ऑब्वियसली देख ही सकते हैं, जब नेकेड आइज से देख सकते हैं तो। और जो है यहां पर हम उन्हें क्यों दे सकते हैं, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज जो है इट इज मच बिगर एंड द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू द सॉल्वेंट। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। क्यों सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज जो है काफी बड़ा है। और पार्टिकल्स क्यों सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से उनकी जो है उनका वेट भी ज्यादा होता है, उनके अंदर मास भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इजीली सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, इफ दे आर केप्ट अनडिस्टर्ब, और उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसलिए यानी कि ये आपके यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो मतलब ये क्या है आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दे आर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं, दे आर योर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स एंड द पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है आपके सॉल्यूशन है, पार्टिकल्स जो है इसके अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व है। ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व है। और यहां पर सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स आपके पूरी तरीके से यानी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, उसके अंदर ही घूमते रहते हैं। एंड व्हेन यू केप देम अनडिस्टर्ब, आप कुछ टाइम के लिए इन्हें जो है अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम के अंदर। ठीक है, क्या बना देते हैं वहां पे, किसी तरीके का प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। इन केस ऑफ लाइक स्लेक्ड लाइन, ठीक है, वहां पर क्या बन गया है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में। अंडरस्टूड? चलो,
इन मेन पॉइंट्स को नोट कीजिए, इनकी प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए, किस तरीके से आपका जो है सस्पेंशन बिहेव करता है। ओके, सस्पेंशन आर योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर एंड द पार्टिकल्स, मेन पॉइंट तो क्या है यहाँ पर, मेन पॉइंट है आपका दैट डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स इज मच मच ग्रेटर, ठीक है, मोर देन 100 नैनोमीटर। ओके, और सॉल्यूशन के केस में क्या था, द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ओके, एंड इसके अंदर जो है पार्टिकल साइज क्या है, इट इज मोर देन 100 नैनोमीटर। ओके, चलिए नोट किया आपने, आगे बढ़ते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, एक होते हैं आपके ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन, और एक होता है आपका दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, नाउ द कोलाइडल सॉल्यूशन दैट इज इट इज ऑल्सो योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी क्या है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, और इसमें पार्टिकल साइज होता है आपका 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेके 10⁵ सेंटीमीटर, यानी कि लगभग आप इसे मान लें कि इनका पार्टिकल साइज वेरी करता है। अगर नैनोमीटर के बारे में बात करूं, नैनोमीटर में इसकी बात करूं तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में इसका पार्टिकल साइज होता है, ठीक है। नाउ सच दैट द सॉल्यूट पार्टिकल नाइदर डिसॉल्व नॉर सेटल एट द बॉटम, ठीक है। इसके अंदर कोलाइडल में क्या होता है, पार्टिकल्स ना तो नीचे बैठते हैं और ना ही जो है ना तो सेटल डाउन होते हैं और ना ही उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, है ना तो ये सॉल्यूशन है और ना ही ये जो है सस्पेंशन है, ठीक है, ये कुछ और ही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोलाइडल। ओके, द सॉल्वेंट यानी कि जो है वो उसके अंदर सेटल डाउन नहीं होते सॉल्वेंट के अंदर, इसलिए जो है ये क्या है, दे आर कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस। क्या होते हैं ये, कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, अब देखिए जैसे आपके उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट होता था और एक सॉल्यूट होता था, है ना, यहां पर भी जो है आपको दो तरीके के फेज देखने को मिलेंगे। इन कोलाइडल सॉल्यूशन रिलेटिवली लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। यहां पर जो है आपका जो होता है क्या बोलते हैं उसे, सॉल्यूट, है ना, जैसे सॉल्यूट होता है वैसे ही हम इसमें कोलाइडल में बोलते हैं उसे डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि जो उसके अंदर डिसॉल्व होता है, जो उसके अंदर डलता है, दैट इज सॉल्यूट पार्ट विच इज इन लेस क्वांटिटी। ओके, एंड द सॉल्वेंट इन विच द कोलाइडल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं, ठीक है। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, और इसके अंदर पार्टिकल साइज क्या होता है, पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेके अगर सेंटीमीटर में देखें तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि सस्पेंशन और जो है आपके ट्रू सॉल्यूशन के बीच में कहीं रहता है इनका पार्टिकल साइज। अब इसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स ना तो डिसॉल्व होते हैं और ना ही सेटल डाउन होते हैं, ठीक है। पार्टिकल साइज जो है यानी पार्टिकल्स हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर वो ना तो सेटल डाउन होते हैं और ना ही उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, यानी कि दोनों का मिक्सचर है। ओके, ट्रू सॉल्यूशन की तरह जो है पार्टिकल ना तो डिसॉल्व हो रहे हैं और सस्पेंशन की तरह ना तो इसमें सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है, वो उसके अंदर ही क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। अब इसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, ठीक है। कोलाइडल के अंदर जो है हम सॉल्यूट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, डिस्पर्स्ड फेज यूज करते हैं। और इसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है यानी विच इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी, जिसके अंदर आपके सस्पेंडेड पार्टिकल जो है डिसॉल्व यानी कि मिक्स रहते हैं, ओके, दैट इज इन विच योर डिस्पर्स्ड फेज is mixed in the solvent is called your dispersion medium, और उसे हम क्या बोलते हैं, आपका continuous phase बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपका ब्लड, मिल्क, ओके, राइटिंग इंक, जेली, स्टार्च सॉल्यूशन, ओके, गम सॉल्यूशन, और आपका टूथपेस्ट, सोप सॉल्यूशन, मिस्ट हो गया,
लिक्विड डिटर्जेंट्स हो गए, पेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आते हैं, आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। अंडरस्टूड। चलिए इसे नोट कीजिए, है ना। मेन पॉइंट क्या है यहां पर, मेन पॉइंट हमने देखे क्या, ये आपका क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, इट इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर जो है पार्टिकल साइज होता है -5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, इट इज बिटवीन लाइक -5 to -7 सेंटीमीटर। एंड इसके अंदर क्या होते हैं, आपके डिस्पर्स्ड फेज होते हैं, दो तरीके के फेज आपको देखने के, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये यहाँ पर इसके मेन पॉइंट्स हैं, है ना। अंडरस्टूड, नोट किया आपने। आगे बढ़े, एग्जाम्पल्स नोट कीजिए। ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, पेंट हो गया, लिक्विड डिटर्जेंट, मिस्ट, गम सॉल्यूशन, टूथपेस्ट एंड सोप सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। पॉइंट्स देखने से पहले हम देखेंगे कि पॉइंट्स हम इसके पहले नोट करेंगे, ओके। चलिए पॉइंट देख लेते हैं। इसके पॉइंट्स में क्या आता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इसके पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट द साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स इज बिटवीन 10⁻², 10⁻⁻5, 10⁻⁻7 to 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर जो है यही इसका मेन पॉइंट है, और सारे जो भी इसके रीजंस हमसे पूछे जाएंगे वो हम इसी बेसिस पर आंसर करेंगे, ठीक है। The particles of colloidal solution are visible under powerful microscope. इनके पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है आप इनके पार्टिकल्स साइज यानी इनके पार्टिकल्स को देख सकते हो। एंड द पार्टिकल्स ऑफ colloid solution do not settle down with the passage of time, ठीक है। टाइम के साथ जो है इनके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है, सेटल डाउन नहीं होते इनके पार्टिकल्स टाइम के साथ। एंड द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन इजीली पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, ठीक है। इनके पार्टिकल्स जो हैं इतने स्मॉल तो होते ही हैं, यानी कि उनके फिल्टर पेपर के पोर्स से जो है थोड़े स्मॉल होते हैं, ठीक है, कम साइज होता है इनका, इसलिए ये फिल्टर पेपर से इजीली पास आउट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि आपका मिल्क हो गया, ओके, वो क्या हो जाता है, छन जाता है ना। आप जब उसे छानते हैं लाइक इन द सीव और छन्नी, तो वो इजीली पास आउट हो जाता है, ओके। तो कोलॉइडल जो है सॉल्यूशंस आपके इजीली पास हो जाते हैं, किससे, फिल्टर पेपर से। और द कोलॉइडल सॉल्यूशन आर योर हेट्रोजीनियस इन नेचर। कैसे होते हैं ये, दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन आर नॉट ट्रांसपेरेंट। कैसे होते हैं ये, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, कैसे होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, ओके। यानी कि इनके अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ठीक है। क्लियरली जो है आप इनके अंदर पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, ठीक है। कैसे होंगे, ट्रांसल्यूसेंट होंगे, यानी कि आप जो है क्लियरली इनके पार्टिकल्स को नहीं देख पाओगे नेकेड आइज। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट, यहां पे जो है आपको स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। That is when strong beam of light is passed through the colloidal solution, the path of the beam of the light becomes visible, ठीक है। यानी कि यहां पर आपको स्कैटरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। स्कैटरिंग क्या होती है, जब भी आप इनके अंदर से जो है लाइट पास करेंगे, लाइट मारेंगे इसके सॉल्यूशन पे, तो वहां पे आपको पाथ ऑफ द लाइट यानी कि लाइट जो है वो विजिबल होती हुई दिखाई देगी, यानी कि पास होती हुई दिखाई देगी, लाइट आपको विजिबल रहेगी, उसका पाथ आपको विजिबल रहेगा, ठीक है। इन व्हाट, इन योर कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। यहां पर आपको स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। चलिए उसके बारे में भी अभी हम जो है डिटेल में देखते हैं, क्या होती है स्कैटरिंग आपकी, ठीक है। अंडरस्टूड। इन पॉइंट्स को एक बार जो है आप नोट कर लीजिए, है ना। क्या क्या रीजन है यहां पर, ओके, हम रीजंस देखते हैं। चलिए
Why the particles of colloidal solution are not visible through naked eyes but they cannot be seen through microscope? Because their particle size lies between 10 raised to the power minus 7 centimeter to 10 raised to the power minus 5 centimeter. Okay, now why the colloidal solution do not settle at the passage of time? Because their particles are suspended in the solution and their particle size is this. Okay, again the reason is that the particles of the colloidal solution can easily pass through the filter paper. Easily pass कैसे हो जाते हैं filter paper से? Because their particle size is this. Okay, answer is that. The colloidal solution are heterogeneous in nature. Heterogeneous क्यों है? क्योंकि particles जो है क्या रहते हैं? Suspended रहते हैं solution में. Okay, क्या रहेंगे? Particles जो है suspended रहते हैं. The colloidal solution are not transparent but translucent. Okay, translucent क्यों है? क्योंकि जो है इनका particles जो हैं वो क्या रहते हैं? Suspended रहते हैं. Again, okay, and scattering of light क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनका particle size जो है काफी बड़ा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट जो है उसके अंदर से पास नहीं होती, ठीक है. जो लाइट जब उसके आप मारेंगे, यानी कि आप लाइट जो है उसके ऊपर थ्रो करेंगे तो वो क्या होगी? स्कैटर होगी, फैलेगी, यानी कि वहां पर आपको जो है पाथ उसका विजिबल रहेगा, ठीक है. अभी आपको जो है स्कैटरिंग का मेथड समझाते हैं, किस तरीके से स्कैटरिंग होती है. ये नोट किया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए स्कैटरिंग कैसे हो रही है. यहां पर आप इसके अंदर देख सकते हैं, यहाँ गिफ्ट में पाथ आपको विजिबल है, ठीक है. ध्यान से देखिए इधर, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ना? चलिए इसे ध्यान से देखिए. यहां पर क्या हो रही है? स्कैटरिंग हो रही है. यहां पर लेजर जब बीम इस सॉल्यूशन के अंदर जो है थ्रो कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो वहां पर जो है आपको स्कैटरिंग देखने को मिल रही है, यानी कि जो है लाइट का पाथ आपको विजिबल है, ठीक है. तो क्या होता है? स्कैटरिंग क्या होती है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है. स्कैटरिंग में क्या होता है? देखिए, इफ अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ प्योर वाटर और अ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, प्योर वाटर या फिर किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से जब आप कोई लाइट की बीम पास करेंगे तो वहां पर लाइट इज विजिबल बट क्या होगा वहां पे? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड इट इज व्यूड एट अ राइट एंगल. राइट एंगल से जब आप इसे देखेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से जब आप इसको व्यू करेंगे तो वहां पर आपको एक कोन बनता हुआ दिखाई देगा, है ना. एक कोन की तरह जो है आपको लाइट वहां पर एक ब्राइट कोन बनाएगी, जिसे हम जो है क्या बोलते हैं? ब्लूइश लाइट तरीके से जो है वहां पर आपको कोन बनता हुआ दिखाई दे, ठीक है. देखिए स्कैटरिंग में क्या हो रहा है? स्कैटरिंग के अंदर, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है? हम जब एक बीम ऑफ लाइट पास कर रहे हैं, किससे? लाइट सभी के अंदर जो है पास आउट होगी, लेकिन प्योर वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन के केस में क्या हो रहा है? वो ट्रू सॉल्यूशंस हैं, उनके अंदर लाइट जो है स्कैटर नहीं करेगी. क्यों नहीं स्कैटर करेगी? क्योंकि पार्टिकल साइज वहां पर बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेस देन 1 नैनोमीटर. ओके, यानी कि लाइट जब आप उसके अंदर से जो है बीम ऑफ लाइट आप जब पास करेंगे, ठीक है, किसी लेजर लाइट से आप जब उसके अंदर लाइट पास आउट करेंगे, लाइट थ्रो करेंगे, तो वो वहां पर जो है स्कैटर नहीं होगी, ठीक है. क्यों नहीं स्कैटर हो रही? क्योंकि पार्टिकल साइज जो है वो क्या है? बहुत ही छोटा है, ठीक है. बीम ऑफ लाइट जैसे ही आती है, यानी कि पार्टिकल साइज जो है उसे स्कैटर नहीं कर पाते, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए लाइट जो है सीधी पास हो जाती है ना. और कोलॉइडल के केस में क्या हो रहा है? कोलॉइडल के केस में पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा है, ठीक है. पार्टिकल साइज क्या है? पार्टिकल साइज इज लार्ज देन द ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल साइज. ओके, वहां पर क्या होगा? लाइट जैसे ही आएगी, ठीक है, पार्टिकल्स को टकराएगी, पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा है, तो लाइट जैसे ही टकराएगी तो वो फैलेगी. अब मैं जब यहाँ पर जो है सपोज इफ आई पुट अ टॉर्च, है ना, ये टॉर्च है और मैं यहाँ पर जो है लाइट इसके ऊपर मार रहा हूँ अपनी हैंड के ऊपर, लाइट क्या होगी? यहाँ पे टकराने के बाद इधर उधर स्कैटर होगी, ठीक है. लाइट पूरा जो है सारे रूम के अंदर फैल जाती है ना. आप जो है एक पॉइंट की तरफ मारेंगे तो लाइट जो है वो फैल जाएगी,
ओके। कुछ पार्टिकल्स में से लाइट पास आउट हो जाती है, इसलिए आपको जो है यहाँ पर एक पूरी इसके अंदर जो है बीम देखने को मिल रही है, ठीक है। यानी कि कुछ पार्टिकल्स में से जो है लाइट स्कैटर होती है और कुछ में से जो है पास आउट हो जाती है। तो वहां पर क्या हो रही है, आपको इस तरीके से जो है बीम देखने को मिल रही है, लाइट की बीम आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और कोलॉइडल के केस में क्या होगा, वो इस तरीके से जो है वहां पर एक कोन बना लेते हैं, ठीक है। अगर आप वहां पर जो है एक मिरर लगाएं, ठीक है, एक लेंस लगाएं, ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट से जब आप उसे फोकस करेंगे तो आपको जो है एक कोन वहां पे बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। कोन के रूप में जो है वो लाइट वहां पर पास आउट होगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये जो है फिनोमिना आपको साइंटिस्ट ने दिया था, जॉन टिंडल ने, उन्हीं के नाम पर, उन्होंने ही जो है इस फिनोमिना को डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पर जो है ये इफेक्ट बड़ा है और इसे हम बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। द ल्यूमिनोसिटी ऑफ पाथ ऑफ बीम इज नोन एज योर टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और इल्यूमिनेटेड पाथ इज नोन एज टिंडल कोन, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल कोन बोलते हैं, यानी कि उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, टिंडल कोन बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट इज कॉज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, ट्रू सॉल्यूशन जो है वो लाइट स्कैटर नहीं करते, इसलिए वो जो है टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करते, ठीक है। आपके ट्रू जो सॉल्यूशंस होते हैं वो उनका पार्टिकल साइज कम होने की वजह से वो लाइट स्कैटर नहीं करते, और लाइट स्कैटर नहीं करते तो वो जो है आपका टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट कैन बी इजीली सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स थ्रू अ स्मॉल होल, ठीक है। इसे आप जो है अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के अंदर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कहीं एक स्मॉल होल से जो है सनलाइट आ रही हो और आपको जो है वो रेज देखने को मिलती हैं, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर रेज देखने को मिलती हैं कि कौन सी, सन रेज, है ना। फॉरेस्ट के अंदर आप देख लें, ठीक है, आपको जो है वहां पर लाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। लाइट जब ऊपर से जो है सन से रेज आ रही हैं तो वो आपको जो है स्कैटर होती हुई दिखेंगी, है ना। पेड़ों के बीच में से जो लाइट आती है तो वो फैलती हुई आपको जो है उसकी किरणें, उसकी बीम आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो वो भी क्या है, आपका टिंडल इफेक्ट ही है, ठीक है। आपको दिखेगा दिस हैपेंस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर ऑफ द रूम, ठीक है। एयर यानी कि रूम के अंदर एयर है, एयर भी आपका क्या है, एयर भी आपका जो है मिक्सचर है, और उसके अंदर क्या है, डस्ट और सैंड है, ठीक है। अब लाइट जो आ रही है वो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो है स्कैटर हो रही है और आपको कुछ इस तरीके से स्कैटर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन द सनलाइट, ठीक है, पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। जब फॉरेस्ट के अंदर से जो लाइट पास हो रही है तो वहां पर भी आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। इन द फॉरेस्ट फॉग कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज अ पार्टिकल्स एंड द कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर, ठीक है। आपको जो है वहां पर भी कोलाइडल जो है देखने को मिलेगा। कहाँ पर, फॉरेस्ट के अंदर फॉग वगैरह होता है ना, टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, पार्टिकल्स की, वाटर पार्टिकल्स की, और जब सनलाइट आती है तो वहां पर भी आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अंडरस्टूड। टिंडल इफेक्ट आपको समझ आया? अगर किसी को नहीं समझ आया है तो अभी जो है कमेंट करके लिखें। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फ्लैश लाइट है हमारे पास, है ना, टॉर्च है, फ्लैश लाइट है, उसे हम पास कर रहे हैं तीनों सॉल्यूशंस के अंदर से, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन है एक आपका, एक कोलॉइडल है और एक आपका है सस्पेंशन, ओके। नाउ सॉल्यूशन के अंदर से आपको जो है बीम ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि पार्टिकल साइज वहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता, यानी कि फैला नहीं पाता, ठीक है। लाइट जो है वहां पर डायरेक्टली पास आउट हो जाती है। कोलॉइडल के अंदर पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा है तो लाइट क्या होगी, वहां पर स्कैटर होगी, तो आपको लाइट का पाथ क्या होगा, विजिबल होगा। लाइट का पाथ क्या होगा, विजिबल होगा। सॉल्यूशन के केस में विजिबल नहीं होगा। सस्पेंशन के अंदर जब तक पार्टिकल उसके अंदर सस्पेंडेड है तब तक तो वहां पर स्कैटरिंग होगी,
लेकिन जैसे ही पार्टिकल नीचे बैठ गए वहां पर स्कैटरिंग नहीं होगी। तो यहां पर पार्टिकल इसके अंदर सस्पेंडेड हैं, तो आपको जो है वहां पर क्या दिख रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिख रही है, टिंडल इफेक्ट दिख रहा है। अंडरस्टूड? देखा आपको? टिंडल इफेक्ट है ना, इसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड योर टिंडल इफेक्ट। ओके, ये आपको जो है अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स के अंदर देखने को मिलेगा, अपनी डेली लाइफ के अंदर भी। ठीक है, अंडरस्टूड? और जो ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, है ना। ट्रू सॉल्यूशंस जो हैं आपके वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज जो है बहुत ही छोटा होता है। ओके, और आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा कहाँ पे, अपने रूम में कहीं से लाइट एंटर हो रही है, स्मॉल बीम ऑफ लाइट एंटरिंग द रूम, एंड दिस हैपेंस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ द पार्टिकल ऑफ योर डस्ट एंड स्मोक इन द एयर ऑफ योर रूम। ओके, अंडरस्टूड? चलो, नेक्स्ट है इसी के अंदर एक आता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, द कोलॉइडल सॉल्यूशन कंटेन्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे, आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। देयरफॉर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम, अगर जब कभी भी आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो द पार्टिकल्स मूव टुवर्ड आइदर द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, वहां पर जब आप किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर दोनों ही तरीके के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और उसके अंदर कभी आप जब इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो वहां पर क्या होगा, पार्टिकल अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। सब्सिक्वेंटली दे गेट डिस्चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड एंड प्रेसिपिटेट आउट। वहां पर जो है वो क्या होंगे, वो आपके जो है इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद दे गेट प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है, वहां पर जो है उनका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड है ना, AS2S3 एंड द सॉल्यूशन इज टेकन इन अ U ट्यूब। ठीक है, U ट्यूब के अंदर जो है उसका सॉल्यूशन लिया है, एंड into which platinum electrode are connected to the source of EMF। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दी गई है, करंट पास किया गया है, and these are dipped into what, into your colloidal particles, colloidal solution। ठीक है, they move towards the positively charged electrode। ये किसकी तरफ मूव होंगे आपके, they move towards your cathode, है ना। कैथोड जो होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, और आपका एनोड इज योर नेगेटिवली चार्ज। ओके, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर दे माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि वो जो है आपका दैट इज, वहां पर आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां पे, यहाँ इसके U ट्यूब के अंदर। ठीक है, आपको जब इसके अंदर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे एक बार नोट कर लीजिए आप। नोट किया आपने? तो यहां पर कैथोड क्या है हमारा, नेगेटिवली चार्ज है, और एनोड क्या है, इट इज योर पॉजिटिवली चार्ज, है ना। बाय मिस्टेक शायद जो है लास्ट सेंटेंस में गलत निकल गया, कोई बात नहीं।
ठीक है। कैथोड क्या है आपका, इट इज योर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड एनोड इज योर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। एनोड आपका क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और कैथोड पार्टिकल्स जो हैं आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव करेंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ, ठीक है। यहां पर यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे एंड द पार्टिकल्स ऑफ कोएगुलेटेड मास, ठीक है। यहां पर जो है आपके पार्टिकल्स जो है इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे किसकी तरफ, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, जो कि आपका क्या होता है, एनोड होता है। पॉजिटिवली चार्ज आपका इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड होता है, और इसके अंदर वो क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन लिया है हमने, कोलॉइडल जो है सॉल्यूशन लिया है, और उसके अंदर क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है। कहने का मतलब ये क्या करेंगे, आपका करंट पास करेंगे, ठीक है। जब भी आप इसके अंदर जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहां पर पार्टिकल्स का माइग्रेशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब सिंपल सेंटेंस के अंदर जब आप इसके अंदर जो है कुछ इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको देंगे, तो पार्टिकल्स मूव करेंगे कहां पर, पार्टिकल्स मूव करेंगे ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पार्टिकल्स का वहां पर क्या होगा, माइग्रेशन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं उसे, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, ठीक है। समझ आया आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया यहां पर, ठीक है। एक बार दोबारा से इसे समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है, हमने कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया, कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा और नेगेटिवली चार्ज, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। हमने क्या लिया, उसको यू ट्यूब एक शेप के अंदर जो है हमने उसका सॉल्यूशन लिया। अब हमने उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाए, इलेक्ट्रोड आपके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। एनोड आपका पॉजिटिव, कैथोड आपका नेगेटिव। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उस इन्फ्लुएंस की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपके जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर चार्ज पार्टिकल होंगे वो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल की तरफ, ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। आपको जो है यहां पर पॉजिटिवली चार्ज यानी कि एनोड के पास जो है आपको पार्टिकल्स अक्यूमुलेटेड दिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ कोएगुलेटेड मास यहां पर जो है इकट्ठे हुए आपको दिखेंगे, कहां पर, एनोड की तरफ, ठीक है। और जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एक बार देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कॉलॉइड्स का, किस तरीके से हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। देखिए डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम, दो तरीके के आपके जो है यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्पर्स फेस या आपका सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी के अंदर होता है, जिसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, वो क्या होता है आपका डिस्पर्जन मीडियम, है ना। चलिए डिस्पोजिंग मीडियम, और इसके अंदर अगर आप इसे जो है गैस और लिक्विड लें, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में आपने गैस लिया है और कम में जो है वो क्या है, लिक्विड, तो वहां पर आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसे हम बोलेंगे एरिसोल। क्या बोलेंगे, एरोसोल, ओके। एग्जाम्पल्स हैं इसके फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ठीक है। बहुत सारे आपके आसपास एग्जाम्पल्स हैं किसके, कोलॉइडल सॉल्यूशन के, ठीक है। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लाउड्स भी आपके जो है कोलॉइड्स की वजह से बनते हैं, फॉग भी आपका उसी वजह से बनता है, ठीक है। गैस एंड सॉलिड, ठीक है, वहां पर भी एरोसोल बनेगा एंड दैट इज योर स्मोक, ओके। लिक्विड और गैस, ठीक है, आप जो है ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड ले रहे हैं, कम क्वांटिटी में गैस है, वहां पर फोम उससे जो है बनता है, ठीक है, जो कि आपका शेविंग क्रीम, सोप सॉल्यूशंस के अंदर यूज आता है, ठीक है। लिक्विड लेंगे तो वहां पर जो है इमल्शन बनेगा, जैसे कि मिल्क और फेस क्रीम, ठीक है, वो क्या है आपका इमल्शन है। लिक्विड सॉलिड, ठीक है, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लड, पेंट, इंक, गम, स्टार्च सॉल्यूशन, ये सारे जो हैं आपको देखने को मिलेंगे जब आप लेंगे क्या, डिस्पर्स फेज सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, जो कि हम ज्यादा यूज
करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिस्पर्स फेज यानी कि कम क्वांटिटी में हम जो है सॉलिड लें और ज़्यादा क्वांटिटी में हम लिक्विड लें, तो वहाँ पर आपको जो है इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, ब्लड, पेंट, इंक, गम, ठीक है, और स्टार्च सॉल्यूशन। सॉलिड एंड गैस के अंदर आपको जो है सॉलिड फॉर्म, प्यूमिक स्टोन्स और प्लास्टिक फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर आपको जेल देखने को मिलेगा, जेली जैसे चीज, बटर, हनी हो गया, है ना। और सॉलिड के अंदर जो है आपको कलर्ड जेमस्टोन एंड मिल्की ग्लास, ठीक है, आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड से आपको मिल रहा है क्या, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल इसे जो है बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए इसके जो है हम तीनों की प्रॉपर्टीज जो है एक बार जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, तीनों की प्रॉपर्टी हम क्या कर लेते हैं जल्दी से जो है चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है नेचर। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन का कैसा नेचर होता है, इट इज योर होमोजीनियस, कोलॉइडल सॉल्यूशन इज योर हेट्रोजीनियस एंड सस्पेंशन इज ऑल्सो योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, पार्टिकल साइज कैसा होगा, डायामीटर इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, यहां पर आपका डायामीटर साइज होगा 1 to 100 नैनोमीटर के अंदर, और यहां पर डायामीटर साइज होगा मोर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, फिल्टरेबिलिटी है ना, कैसे फिल्टर होंगे, दे पासिस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ठीक है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, एंड एज वेल एज द एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन जैसे कि आपकी पतली सी स्किन ले ली, है ना, उस मेम्ब्रेन मतलब आपकी जो है पतली सी स्किन ले ली हमने, वेजिटेबल या फिर कोई एनिमल स्किन ले ली। ठीक है, उससे भी जो है ये पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, दे पासिस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और द वेजिटेबल मेम्ब्रेन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, एंड डू नॉट पास थ्रू इवन थ्रू द फिल्टर पेपर एंड इवन थ्रू द एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन। ओके, विजिबिलिटी, इनके पार्टिकल साइज की विजिबिलिटी कैसी होती है, पार्टिकल साइज आर कंप्लीटली इनविजिबल। पार्टिकल साइज जो है कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं। पार्टिकल देमसेल्व्स आर इनविजिबल बट देयर प्रेजेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से आप जो है इनके पार्टिकल साइज देख सकते हैं, नेकेड आइज से इनके पार्टिकल साइज को नहीं देख सकते, इनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। द पार्टिकल्स in the case of suspension can be seen through naked eyes and can be seen through microscope as well. diffusion, इसके अंदर diffusion जो है solutions के अंदर rapidly होता है, diffusion होता है आपका colloidal के केस में जो है slowly होता है, and suspension they do not diffuse at all। ये पार्टिकल जो हैं आपस में डिसॉल्व होते ही नहीं है, डिफ्यूज होते ही नहीं है। टिंडल इफेक्ट आपको जो है ट्रू सॉल्यूशन में नहीं देखने को मिलेगा, कोलॉइडल में देखने को मिलेगा, और यहां पर सस्पेंशन में आपको देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी देखने को मिल सकता है। किस केस में देखने को मिलेगा, जब पार्टिकल्स क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे। पार्टिकल जब सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, तब आपको टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 7th है अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अपीयरेंस यानी कि कैसा होता है, वहां पर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस, एंड जनरली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रहते हैं। ठीक है, कौन, आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन भी, और जो सस्पेंशन है वो आपके कैसे रहते हैं, ओपेक रहते हैं, यानी कि उनके जो है आपको ट्रांसपेरेंटी बिल्कुल जो हो जीरो रहती है ना, ओपेक मटेरियल रहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो ये कंपैरिजन के अंदर जो है हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, किसके, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल के और सस्पेंशन के। ठीक है, इन्हें भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज योर डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, जिसके अंदर हम जो है कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं, ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम जो है कंसंट्रेशन पढ़ेंगे और डिफरेंट जो है हमारी सेपरेशन टेक्निक्स भी पढ़ेंगे। हमने पढ़ा मिक्सचर, और बहुत सारे मटेरियल यानी कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल अराउंड अस आर इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स की फॉर्म में, तो उन्हें जो है हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है,
तो चलिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चलिए।